Hello friends, this is Pankaj sir, and as you know we are conducting classes on VP classes, and today we are going to study noun and its types. So आइए आज हम समझते हैं कि नाउन क्या है। हम सब लोग जानते हैं, हमने स्कूल लेवल में पढ़ा है नाउन के बारे में, नाउन क्या है, लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट तरह से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को नाउन पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को नाउन पे कोई भी डाउट कभी नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाउन को। पहले तो हम ये समझते हैं कि नाउन है क्या। व्हाट इज नाउन? हम लोग कहते हैं संज्ञा, हिंदी में कहें तो संज्ञा। तो समझते हैं कि संज्ञा है क्या। तो देखिए, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हम बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से। लेकिन अगर हमें नाउन को समझना है तो थोड़ा इसे इलाबोरेट करना होगा, थोड़ा और हमें विस्तृत समझना होगा। और यहाँ हम समझते हैं कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। कैसे? अब देखिए, डिफिनीशन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, पर इनको अब हम समझते हैं कैसे। ए पर्सन कहने से हम क्या समझते हैं? ए पर्सन कहने से हम समझते हैं, देखिए लिखा है राम। राम क्या है? राम इज ए पर्सन। फिर हमने कहा प्लेस, तो प्लेस से हम क्या समझते हैं? कोलकाता। कोलकाता इज ए प्लेस। उसी तरह हमने कहा एनिमल, सो टाइगर है, फॉक्स है, डियर है, ये क्या है? एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। प्लेस के एग्जाम्पल क्या होंगे? बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, ये क्या है? प्लेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं थिंग, कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो भी क्या है? संज्ञा होती है। जैसे कि टेबल हुआ, ठीक है, चेयर हुआ। आपके आसपास आप अभी कहीं बैठे हुए होगे, आप नज़र उठा के देखो, आपको कोई भी सामान दिख जाएगी, कोई बुक दिख जाएगी, आप ऊपर देखोगे फ़ैन दिख जाएगा, गर्मी का टाइम है आपको एसी दिख जाएगी। ये सब क्या है? सब कोई ना कोई थिंग है, और ये सब नाउन है, ठीक है। आप देखोगे विंडो दिख जाएगा, डोर है आपके पास, वॉल है, सब नाउन है। फिर आते हैं हम क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? जैसे किसी की कोई गुण हो, जैसे कि ऑनेस्टी। हम शुरू से जानते हैं ऑनेस्टी क्या है। हम लोग बचपन से एक वर्ड यूज करते आए हैं, या हम बहुत बार सुने हैं इसको, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी। जो ईमानदारी वो गुण है आपका, वो भी क्या है? नाउन है। इसी तरह स्टेट और एक्शन। स्टेट, स्टेट हम कहने से क्या समझते हैं? यानी अवस्था। आप किस अवस्था में हो, आप बहुत रिच हो, आप गरीबी में हो, पॉवर्टी में हो, ये सब क्या है? आपकी अवस्था कोई भी हो, वो भी संज्ञा होगी, नाउन होगी। इसी तरह एक्शन, आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई चीज़, कुछ एक्शन हो रहा है कहीं पे, तो वो भी क्या है? नाउन, ठीक है। जैसे वर्क है, वो भी नाउन। अब इसका एक सिंपल सा फंडा है नाउन को समझने का। आइए उस फंडे पे हम ध्यान देते हैं। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में जिसको हम देख सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, और कोई भी चीज़ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन हैं। सिंपल फंडा में देखिए, मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, टच, फील एंड सी। ये जो चीज़ें हैं जो हम टच कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, और जो हम देख सकते हैं। टच क्या? हम देखिए, आप कहीं बैठे हुए होगे चेयर पे, बेड होगा आपके पास, सोफ़ा होगी, कुछ भी ऐसे डाइनिंग टेबल, कुछ भी ऐसा कोई भी टेबल है, कुछ भी है, वो सब क्या है? जिसको भी हम टच कर पाएँ। कॉटन है, फ़ैन है, पेन है, पेंसिल है, ये सारी चीज़ें नाउन है। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या है? जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सॉफ्टनेस है, हार्डनेस है, इलनेस है, ठीक है।
इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई हैप्पीनेस को टच कर सकता है क्या? नहीं ना। आप क्या इलनेस को टच कर सकते हैं क्या? नहीं। आप बीमार व्यक्ति को टच कर सकते हैं, बीमारी को नहीं। ये चीज़ याद रखना होगा। सो वी कांट। सो इलनेस भी क्या हुआ, ठीक है, नाउन हुआ, इसे हम फील कर सकते हैं। कॉटन है, कॉटन की सॉफ्टनेस को हम फील कर सकते हैं, कॉटन भी नाउन हुआ, और जो उसकी सॉफ्टनेस है वो भी नाउन है। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम ना फील करते हैं ना टच करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं। जैसे स्काई है, स्टार है, मून है, क्लाउड है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है। तो एक बहुत ही, अगर हम सिंपल टर्म में इसको हम समझें कि नाउन क्या है, तो एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट वी कैन नेम इज ए नाउन। एनीथिंग दैट वी कैन नेम इज नाउन। ठीक है। कोई भी चीज़ दुनिया में जिसे हम एक नाम दे सकते हैं, वो क्या है, नाउन। देखो, आज हम इस क्लास में नाउन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। आइए, बहुत बार जब मैं क्लास कराता हूँ तो बच्चे कहते हैं, सर नाउन के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। नाउन सर स्कूल लेवल में भी हमने पढ़ा था, पर हमें सर क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। पर मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास ऑल डाउट्स ऑन नाउन विल बी क्लियर्ड। इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। तो आइए हम पहले समझते हैं नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट को। एक चीज़ याद, इस यूनिवर्स में, दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो क्या है, नाउन है। सो नाउन इज़ ए नेमिंग थिंग, इज़ ए नेमिंग वर्ड। अगर हम किसी भी चीज़ को नाम दे सकते हैं, सपोज करो हमारे पास आँख है, आई क्या है, नाउन है। हमारे पास 2 हैंड है, हैंड क्या है, नाउन है। 2 लेग हैं, लेग क्या है, नाउन है। एनीथिंग दैट वी कुड नेम इज़ ए नाउन। अगर हम किसी चीज़ का नाम दे सकते हैं तो वो क्या है, संज्ञा है। कितना आसान है इसको समझना। जैसे कि हमारे सर पे क्या है, हेयर है, हेयर क्या है, वो भी नाउन है। कहीं कोई कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, किसी भी चीज़ को मैंने नेम दे दिया, वो भी क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे डेज़ होते हैं, संडे है, मंडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, ये डेज़ भी क्या है, नाउन है। मंथ जैसे महीने के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये भी सब क्या है, नाउन है। ईयर है, डे है, मंथ है, ये सब नाउन है। मैंने एक नेम दे दिया तो वो नाउन हो गया सब चीज़ें। ठीक है। सो नाउन को अगर हम एकदम क्लियर वर्ड में, एक वर्ड में नाउन को बोले तो नाउन इज इक्वल टू नेम, यानी संज्ञा मतलब नाम, किसी भी चीज़ का नाम। इससे इजी वे में नाउन को नहीं समझाया जा सकता। आइए इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब नाउन तो हो गया, लेकिन नाउन के टाइप्स भी होते हैं। आइए नाउन के टाइप्स को समझते हैं। नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन करें तो हमें 5 प्रकार मिलते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 समझेंगे। मैंने नीचे एक, देखिए स्लाइड पे एक नेम लिखा हुआ है, नाम है क्या, मोहन। मोहन क्या है, मोहन किसी का नाम है, तो मोहन क्या होगा, मोहन जो है वो, ये एक किसी का नाम है तो ये नाउन है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन मोहन अगर नाम है किसी का तो ये प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। और मोहन जो एक आदमी है वो एक स्टूडेंट भी है। ठीक है, वो एक स्टूडेंट भी है, तो स्टूडेंट है तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये कॉमन है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। मोहन किसी का नाम है, वो अकेला है। ठीक है, तो इसलिए चूँकि अकेला है इसलिए ये प्रॉपर हो गया, मतलब एक प्रॉपर आदमी है वो। ठीक है। लेकिन मैंने जब जैसे ही कहा कि मोहन इज माई स्टूडेंट, मोहन मेरा छात्र है, तो वो क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि मेरे छात्र और भी बहुत सारे हैं। ठीक है।
अब एक आदमी है तो भाई जाहिर सी बात है वो 206 हड्डियाँ से बना है, हर इंसान ही बनता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बात किया कि 206 हड्डियाँ, बोन्स की बात की, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब भाई आदमी है, हड्डियों से बना है, तो आदमी के अंदर हम जानते हैं कि वाटर होता है, ब्लड होता है, सॉल्ट होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम, बहुत सारे मटेरियल भी होते हैं। तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी है तो उसके अंदर गुण भी होंगे। ठीक है, जैसे कि मोहन इज ए ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा ऑनेस्टी हुए, उसके अंदर क्या होगी, ऑनेस्टी। ठीक है, जब मैंने कहा ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, आदमी के अंदर तो ब्रेवरी भी होगा, हेट एंड लव भी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने ऑनेस्टी वर्ड यूज किया या ब्रेवरी वर्ड यूज किया या हेट लव, कुछ भी उसके गुणों को मैंने बताया, तो मैंने क्या बताया, ये कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी यहाँ पे मैंने देखा, मैंने एक नाम से आपको बहुत ही इजी वे में नाउन के पांचों पार्ट्स को डिटेल में समझाया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन कभी भी अगर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का जिक्र हो, स्पेसिफिक, जैसे किसी राम, श्याम, ये क्या है, ये किसी के स्पेसिफिक नाम है। राम नाम के बहुत लोग भी हो सकते हैं, पर ये उसके लिए स्पेसिफिक है। जैसे कि मैं जब किसी राम को जानता हूँ, बुलाऊंगा तो वही राम आएगा, सारे राम नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है। जब भी कोई स्पेसिफिक पर्सन हो या प्लेस, सपोज करें मैं बॉम्बे कहूँ, बॉम्बे एक स्पेसिफिक जगह है, एक ही जगह है। कोलकाता कहूँ तो एक ही जगह है, दिल्ली कहूँ, चेन्नई कहूँ, कोई भी ऐसी जगह, तो वो क्या है, स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, इसी तरह कोई थिंग हो, ठीक है, तो उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या जो एग्जाम्पल होता है प्रॉपर नाउन का, हाँ, कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। कैसे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। ठीक है, प्रॉपर नाउन कैसे स्टार्ट होता है, हमेशा इंग्लिश का ये रूल है कि प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होगा, सपोज अगर किसी का नाम है तो किसी का नाम छोटा होता है क्या, नहीं ना, हमेशा जब भी अपना नाम लिखते हैं हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे देखो नीचे नाम लिखा हुआ विवान, इज ए नेम, कैपिटल लेटर में। इसी तरह जब भी हम डेज़ के नाम लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी हम क्या कैपिटल में लिखते हैं। मंथ्स के नाम लिखते हैं हम, तो वो भी हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे सपोज करो कोई रिवर का नाम लिखना हो, ठीक है, जैसे गंगा रिवर है, तो गंगा भी हम जब लिखेंगे, गंगा में जो फर्स्ट लेटर होगा जी, वो हम कैपिटल करेंगे। तो प्रॉपर नाउन का जो बिगिनिंग है, यानी जो फर्स्ट लेटर है, वो हमेशा कैपिटल होता है। तो कितना आसान हो गया आइडेंटिफाई करना प्रॉपर नाउन को। जब भी हम देखें कि कोई नाउन अगर कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सेंटेंस के बीच में भी जो प्रॉपर नाउन आता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि एक बुक का नाम है रामायण, हम सब जानते हैं, महाभारत, ये सब क्या है, सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये सब यूनिक है, स्पेसिफिक है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। कंट्री का मैं नाम लिया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन को हम समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, कि नॉट ए स्पेसिफिक नेम। अब यही हमें समझना है, बहुत ही आप ध्यान से सुने कि प्रॉपर नाउन में क्या था, एक स्पेसिफिक नेम था, लेकिन कॉमन नाउन जो है वो नॉट ए स्पेसिफिक नेम, इंस्टेड ये क्या है, ए कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक कॉमन नेम है। जैसे मैंने देखो नीचे एग्जाम्पल दे के समझाया है कि मोहन इज ए बॉय, यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है, कॉमन नाउन है। मोहन, मोहन क्या है, एक लड़का है, मैंने एक लड़कियों का, एक लड़कों का मैंने यहाँ पे एक पूरा समूह बताया है, एक ग्रुप बताया है मैंने, ग्रुप में से मैंने मोहन को बताया कि मोहन भी उसी से बिलोंग करता है, एक कैटेगरी बताई है मैंने।
मैंने यहाँ मोहन की क्या कैटेगरी बताई है, क्या मोहन की कैटेगरी क्या है कि वो एक लड़का है। इस तरह मैंने कोलकाता को यहाँ पे बताया, कोलकाता क्या है, ये सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है, और कोलकाता क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये यूनिक है। अब गंगा, हम सब जानते हैं, मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन गंगा इज ए रिवर, जैसे मैंने कहा वर्ड यूज किया रिवर, नदी, तो नदी तो भाई बहुत सारी हैं, नर्मदा है, सरस्वती है, यमुना है, गोदावरी है। जैसे जब मैं नदी की नदियों का नाम ले लूँगा तो वो हो जाएंगी प्रॉपर नाउन, और जब मैं नदी बोल दिया यानी रिवर मैंने बोला तो रिवर मतलब कॉमन नाउन। आइए इसको हम और आगे डिटेल में समझते हैं, क्या डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज प्रॉपर नाउन एंड विच वन इज कॉमन नाउन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं क्लास कराते समय कि सर इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। आइए आज हम समझते हैं, एकदम इन डेप्थ में समझते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा गंगा, यमुना, सरस्वती, मैंने 3 नदियों के नाम लिए, नदियों के नाम लिए। तो जब ये नेमिंग हो गया नदियों का, जैसे कि गंगा एक नदी है, यमुना और सरस्वती तीनों, तो ये तीनों नेम प्रॉपर हो गए। और जो नदी वर्ड यूज किया जो कॉमन है तीनों में कॉमन क्या है, मेरे को बताएं आप, गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 आपको दिख रहे हैं फर्स्ट रो में, इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन है कि तीनों नदी हैं, आर रिवर्स, तो ये कॉमन नाउन, रिवर जो वर्ड है वो हो गया कॉमन नाउन, नदी हो गई कॉमन, और ये तीनों के नाम है, गंगा एक अलग नाम है, यमुना एक अलग नाम है और सरस्वती एक अलग नाम है, स्पेसिफिक थिंग है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह देखिए मैंने नीचे नाम लिखे हैं, विवान, रुद्रांश, मोहन, राम आर बॉयज़, 4 अलग अलग लोगों के नाम, लेकिन चारों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या है, बॉय, चारों लड़के हैं, सो लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसी तरह डेज है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, सब में कॉमन क्या है, कॉमन है डे, है ना। इसी तरह मंथ्स के नाम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हम सब जानते हैं। इन मंथ्स के नाम में क्या कॉमन है कि सब महीने के नाम है, तो जो मंथ्स है वो कॉमन नाउन हो गया, और जो महीने के नाम हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट, देखें इंडिया, यूएसए, नेपाल, जापान, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ हमने लिखा हुआ है इंडिया, यूएसए, नेपाल, जापान, इनमें कॉमन क्या है, ये सब कंट्रीज़ के नाम हैं, तो कंट्री जो है हमारा ये हो गया कॉमन नाउन, और ये जो इंडिया, यूएसए, नेपाल, जापान, ये सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन, है ना। कितना आसान तरीका इसे समझने का, ठीक है, क्लियर हुआ, फाइन। नेक्स्ट हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो थर्ड है, ये क्या होता है, तो इज ए नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या करता है, इट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी किसी के भी समूह को बताता है, एक ग्रुप को दर्शाता है कलेक्टिव नाउन। जब भी जैसे मैंने कहा क्या, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी एक गुच्छा फूल, फूलों का एक गुच्छा हम कहते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला, बंच वर्ड जो हमने यूज किया, ये जो हमने यहाँ पे बंच वर्ड को, ये बंच क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जब कभी कोई समूह की बात हो तो हम समझेंगे वहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है, बहुत ही आसान तरीका है समझ, जब कभी ग्रुप आ जाए या ग्रुप से जुड़े कुछ शब्द आ जाएं तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सा नाउन का यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे ए स्वार्म ऑफ बीज, यानी मधुमक्खी का एक झुंड, ठीक है। ए टीम ऑफ प्लेयर, यानी खिलाड़ियों का एक दल, देखो यहाँ पे दल आ गया, झुंड आ गया, समूह आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ वर्कर, यानी एक श्रमिकों का दल। जब कभी कोई ग्रुप, समूह, दल, झुंड, गुच्छा, इन चीज़ों की बात हो तो हम कहेंगे यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है, क्लियर है। यानी व्हेन एवर ए ग्रुप कम्स
कलेक्टिव नाउन कम्स। सो कलेक्टिव नाउन को समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। जब कभी समूह की बात हो इसका मतलब वहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जहाँ भी किसी पदार्थ की बात की गई हो, मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की बात की गई हो, ठीक है। सो नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस इज मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे कुछ मटेरियल के नाम देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत दिया गया है, सिल्वर है, गोल्ड है, साल्ट है, वुड है, ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, कॉटन, ये सब क्या है, सब मटेरियल है। तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे देखिए द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, हम सब जानते हैं घर कैसे बनता है, ईंट से बनता है भाई। सो ब्रिक क्या है, मटेरियल है, तो यानी मटेरियल नाउन का यूज हुआ यहाँ। हम पूछे ब्रिक कौन सा नाउन है, आप फट से कहो सब ब्रिक तो मटेरियल नाउन है, ठीक है। द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। इसी तरह सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है। इसी तरह बटर हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, मिल्क है, वाटर है, बहुत ये सब, टी है, शुगर है, ये सब क्या है, मटेरियल है। आयरन है, कोई भी मटेरियल पदार्थ का हम नाम लें या सब्सटेंस का नाम लें तो वो क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हम आते हैं, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है कि एनी स्टेट और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट ओनली फेल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जिन शब्दों से किसी गुण के नाम का बोध हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है कि जिससे किसी गुण के नाम यानी गुण के नाम का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्या है, लव है, हेटर्ड है, एंगर है, काइंडनेस है, यूथ है, चाइल्डहुड है, पॉवर्टी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमें गुण का बोध होता है। कैसे गुण का बोध होगा, जैसे कि हमें एक कहना हो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मैंने पहले कहा, इससे क्या हो रहा है, ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है, किसी के गुण के बारे में पता चल रहा है। इसी तरह मैंने कहा एक और सेंटेंस, फॉरगिवनेस इज डिवाइन, फॉरगिवनेस इज डिवाइन, मैंने यहाँ पे एक और गुण की बात की, फॉरगिवनेस यानी क्षमा। कहते हैं ना क्षमा सबसे अच्छी होती है, हमेशा हमें माफ़ कर देना चाहिए, किसी की गलती हो या कुछ भी उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। सो फॉरगिवनेस इज डिवाइन, फॉरगिवनेस जो मैंने वर्ड यूज किया ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डलीनेस, एक यहाँ पे सेंटेंस से अगर आपको समझाया जाए कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी जो स्वच्छता होती है वहाँ पे स्वच्छता के इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो क्लीनलीनेस जो है वो भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी तरह के अगर गुण की बात की जाए या अवस्था की बात की जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कितना आसान है समझना, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बार कंपटीशन में या एग्ज़ाम्स में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी पूछा जाता है। तो नाउन को हम और दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि नेम से ही एकदम क्लियर है काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकें वो हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकें वो हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मतलब जिस नाउन को गिना जा सकता है, जिसको आप गिन सकते हो नंबर में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 100 1000 50 कुछ भी अगर हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, काउंटेबल नाउन, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के प्लूरल भी होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जिसका प्लूरल भी हो, ठीक है। और बहुत बार इसे काउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल के यूज भी होते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के आगे आर्टिकल के भी यूज होते हैं। ये आपको देखिए स्लाइड पे यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है काउंटेबल नाउन के बारे में। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे नाउन जो हम गिन नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। और इनके आगे हम आर्टिकल का भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल रूप नहीं होता है,
ठीक है। जैसे देखें वाटर मैंने लिखा है, तो वाटर का प्लूरल होगा क्या? वाटर्स होगा क्या? मिल्क का प्लूरल क्या? मिल्क्स होगा क्या? एयर का एयर्स होगा क्या? शुगर का शुगर्स होगा क्या? नहीं, नहीं होता है। सो अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल रूप नहीं होते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन के होते हैं। कैसे? बुक है तो बुक का बुक्स होगा, पेन है पेन का पेन्स होगा, मैन है मैन का मेन होगा, ठीक है। बिल्डिंग के बिल्डिंग्स हो जाएंगे, एलिफेंट के एलिफेंट्स, आप जानते हो। तो इनके प्लूरल होते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ आर्टिकल। हम काउंटेबल नाउन को कैसे पहचानेंगे? इनके आगे आर्टिकल का भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कैसे? एग्जाम्पल समझें। ए बुक एक आर्टिकल का यूज हुआ, ठीक है। एन एप्पल, ठीक है। एन एलिफेंट, मैंने क्या किया? आर्टिकल का यूज किया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ए वाटर होता है क्या? ए मिल्क होगा? नहीं, ए वाटर ए मिल्क नहीं होता है। सो यूज ऑफ आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन के केस में नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल यूज हम नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के केस में। तो ये भी आसान है पहचानना। एक और चीज़ है, आप देखते हैं, अगर हमें पूछना होता है काउंटेबल नाउन के बारे में तो हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मेनी बुक यू हैव, ठीक है। यहाँ हम हाउ मच नहीं कह सकते, हाउ मच बुक। तो जब भी काउंटेबल नाउन होगा तो उसके संग हाउ मेनी लगेगा, ठीक है। और जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके लिए हम हाउ मच करेंगे, ठीक है। इसी तरह ए फ्यू, जैसे देयर आर ए फ्यू बिल्डिंग्स इन माई सोसाइटी। ए फ्यू का जो यूज है वो भी काउंटेबल नाउन के साथ होगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के केस में क्या बोलेंगे? देयर इज ए लिटिल शुगर इन द कंटेनर, यानी अभी कंटेनर में थोड़ा शुगर है, उसके लिए ए फ्यू शुगर हम वर्ड नहीं यूज करेंगे, लिटिल वर्ड यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के केस में। अगर उसे कम बताना हो हमें तो लिटिल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और सम एक वर्ड है जो दोनों में यूज होता है, ठीक है। लाइक देयर आर सम स्टूडेंट इन माई क्लास, ठीक है। सो हमने समझा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी। अब हम आते हैं उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत बार कहते हैं सर नाउन तो हम समझ गए पर पूरा फिर वो मेरे को नेमिंग के लिए पूरा डिक्शनरी समझना पड़ेगा, डिक्शनरी याद करना पड़ेगा, सो बहुत डिफ़िकल्ट होगा नाउन को पकड़ना समटाइम्स। तो उनके लिए हमने ट्रिक्स लाए हैं, एक बहुत ही बेसिक आसान सा फंडा जिसके बाद आप नाउन को यूं चुटकियों में पकड़ लोगे। और कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे नाउन को हम पकड़ें? देखिए यहाँ पे लिखे हुए कुछ वर्ड, अगर वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, MENT आ जाए, CE आ जाए, GE आ जाए, ER आ जाए, TY आ जाए, RY आ जाए, या DOM आ जाए, TH आ जाए, NASS आ जाए, TURE, TUD, तो ये सारे वर्ड क्या होंगे? नाउन होंगे, ठीक है। सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। क्लियर? इसमें कहीं कहीं एक दो वर्ड हैं, जैसे TURE के केस में, वो हम आपको बाद में जब अलग क्लास कराएंगे एडजेक्टिव्स की तो उसमें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ एक। अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो हम फोकस करेंगे नाउन पे। और नाउन को कैसे पकड़ेंगे? जैसे कि सपोज करो TION, सो नेशन है, नेशन क्या होगा? नाउन। एम्बिशन है, एम्बिशन भी नाउन। डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी नाउन। तो ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो हम देख के समझ जाएंगे, जिनके लास्ट में TION आ जाए वो क्या है? नाउन। इसी तरह MENT आ जाए, ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, ये सारे वर्ड भी क्या होंगे? नाउन। इसी तरह CE जिनके वर्ड लास्ट में आ जाए तो वो भी क्या होगा? CE वाला भी नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे इनोसेंस, कोइंसिडेंस, फेस, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? ये भी सारे वर्ड नाउन हो जाएंगे। सो बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का, ठीक है। इसी तरह जैसे GE है, नॉलेज है, लीकेज है, ब्रेकेज है, ये सारे वर्ड भी क्या है? हमारे नाउन है। इस तरह ER आ जाए, ड्राइवर है, समर है, विंटर है, रिवर है, ये भी सब नाउन है। TY आ जाए किसी वर्ड के लास्ट में, ऑनेस्टी है, सिटी है, तो वो सारे वर्ड भी क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलें, देखें RY किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए, जैसे ब्रेवरी है, कंट्री है, तो ये भी सब क्या होगा? नाउन है। DOM आ जाए, फ्रीडम है, किंगडम है, ये भी नाउन होगा। TH किसी वर्ड के लास्ट में, जैसे स्ट्रेंथ है, ट्रूथ है, ये भी नाउन होगा। उसी तरह NASS आ जाए, क्लीनलीनेस है,
फेथफुलनेस है, गॉडलीनेस है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में हैप्पीनेस है, ठीक है, सैडनेस है, ये क्या है, फेथफुलनेस है। ऐसे जो भी वर्ड अगर आते हैं तो ये सब क्या है, ये सब वर्ड भी हमारे नाउन है, ठीक है। इसी तरह किसी वर्ड के लास्ट में TURE आ जाए, जैसे पिक्चर है, क्रिएचर है, मॉइस्चर है, TURE वाले ये सब भी क्या है, सब नाउन है। TUDE आ जाए, जैसे एटीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, नाउन है। इसके अलावा अगर HOOD आ जाए, यानी HOOD हुड आ जाए, तो वो भी क्या है, नाउन है। जैसे मदरहुड है, चाइल्डहुड है, ये सारे वर्ड भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना हो तो ये ट्रिक्स हम ध्यान में रखेंगे। इसलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाला है ये स्लाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब देखो कुछ सफिक्स हैं जिनको हम जब वर्ब में ऐड करते हैं तो ये नाउन बन जाते हैं। कैसे? जैसे एक सफिक्स है AL, मैंने एक वर्ड है अराइव, इसमें जोड़ दिया तो क्या होगा, अराइवल। अराइवल क्या हो गया, नाउन हो गया। अराइव क्या था, वर्ब था। उसी तरह अप्रूव है, अप्रूव में मैंने AL जोड़ा तो क्या हो गया, अप्रूवल। अप्रूव क्या है, वर्ब है, और अप्रूवल क्या है, नाउन है, ठीक है। कुछ जैसे कि ANCE है, ENCE है, ये हम जब किसी वर्ड में जोड़ते हैं तो वो भी क्या होता है, वर्ब में जोड़ते हैं तो वर्ब क्या होता है, नाउन बदलता है। जैसे रिफ़र है, रेफर क्या है, रेफर इज ए वर्ब, एंड व्हेन वी ऐड ENCE टू रेफर इट बिकम्स ए नाउन। कैसे, रेफर में ENC जोड़ा तो ये हो गया रेफरेंस, अटेंड में ANCE जोड़ दिया तो हो गया अटेंडेंस, एक्सेप्ट में ANCE जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसी तरह TION जोड़ दिया, एजुकेट में तो एजुकेशन हो गया, इन्फॉर्म में जोड़ दिया इन्फॉर्मेशन हो गया, डिक्लेयर में जोड़ा तो डिक्लेरेशन हो गया। SION इसी तरह हम जोड़ दिए तो कन्फ्यूज़न हो गया, कन्फ्यूज़ में जोड़ा तो डिवाइड में जोड़ा तो डिवीज़न हो गया। URE जोड़ दिया तो डिपार्ट में जोड़ा तो डिपार्चर हुआ, प्रेस में जोड़ा तो प्रेशर हुआ। MENT जोड़ा मैनेजमेंट हुआ, पेमेंट हुआ, पनिशमेंट हुआ। ING जोड़ा तो उसे ब्लेस में जोड़ा ब्लेसिंग हुआ, राइट में जोड़ा राइटिंग हुआ, ठीक है। AGE जोड़ा तो क्या हो गया, पैक में पैकेज, ब्रेक में ब्रेकेज, लीक में लीकेज, पास में पैसेज। तो ERY जोड़ दिया, स्लेव में तो स्लेवरी हो गया। हालांकि स्लेव तो नाउन होता है, ठीक है, स्लेव जो है ये नाउन है। इसमें जब हम इससे हम स्लेवरी बनाएंगे तो ये भी नाउन ही रहेगा, ठीक है। ब्रेव क्या होता है, ब्रेव एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेव क्या है, ब्रेव जो है वो, देखें यहाँ पे आप स्लेव जो वर्ड है ये स्लेव नाउन है, इसमें हम अगर ERY जोड़े स्लेवरी हुआ, ये भी नाउन है। ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है, इसमें हमने जब जोड़ा ERY तो ये हो गया ब्रेवरी, ये नाउन हो गया, ठीक है। मशीन तो नाउन है, इसमें जब हमने ERY जोड़ा तो मशीनरी, वो भी नाउन हो गया। बेक में जोड़ा तो बेकरी, क्रीम में जोड़ा तो क्रीमरी, ये हमारे, ठीक है, ये भी नाउन है। तो नाउन को पहचानने का ये भी तरीका है, जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया क्या क्या लास्ट में आने से हम, ठीक है, नाउन को पकड़ते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो SION, URE, MENT, ING, AGE, ERY, ये सब भी जिन वर्ड के लास्ट में है वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। तो हम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में बहुत बार नाउन अगर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आया तो आप इस स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको नाउन का आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक प्रैक्टिस है, हमने तो नाउन पढ़ा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या समझा इसमें। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, विवान लाइक्स टू गो टू जू एंड सी द एनिमल्स, ठीक है। आप इसमें नाउन आइडेंटिफाई करो। आओ देखते हैं इसमें कौन कौन सा वर्ड नाउन है। एक है विवान, विवान एक क्या है, नाउन है। दूसरा है इसमें जू, जू क्या है, जू भी नाउन है। और थर्ड क्या है, एनिमल्स, नाउन है। सो इसमें कितने नाउन हुए, 3 नाउन, ठीक है, फाइन। सो क्लास अच्छा लगे आप इसे लाइक कर लें, ठीक है, और हमारे क्लासेस VP क्लासेस पे होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।